30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स ने बदलाव का ऐलान किया है। 23 दिसंबर से सेंसेक्स जोमैटो इसमें शामिल होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील को सेंसेक्स के 30 शेयरों से बाहर कर दिया जा रहा है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है और समय समय पर सेंसेक्स के शेयरों में बदलाव होता रहता है। इसके लिए हर 6 महीने पर रिव्यू होता है और फिर उसके आधार पर फैसला होता है। BSE 100 में भी बदलाव हुआ है। BSE 100 में जियो फाइनेंशियल, सुजलॉन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, संवर्धन, मदर्शन और PB फिनटेक की एंट्री हुई है। अदानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या अदानी ग्रुप के गलत डिस्क्लोजर तो नहीं दिए गए हैं अदानी ग्रुप की ओर से। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस के अधिकारियों से पूछा है कि क्या अदानी ग्रीन एनर्जी ने रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिकी न्याय विभाग की जांच का उचित तरीके से खुलासा किया था या नहीं। सेबी ने यह भी पूछा है कि कंपनी ने किसी जानकारी को छुपाया तो नहीं। सेबी निवेशकों को गुमराह करने की भी जांच कर सकता है। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस के शेयरों की बाजार में आज फ्लैट एंट्री हुई है। NSE पर इसके शेयर इशू प्राइस से करीब 3% ऊपर यानी कि 280 रुपए पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में बिकवाली आई है और आखिर में करीब 5% के साथ कमजोरी के साथ बंद हुए। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस का शेयर IPO के निवेशकों को 273 रुपए के भाव पर अलॉट हुआ था। यह IPO 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच खुला था और ये कुल 1.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जिंका लॉजिस्टिक्स ट्रक ऑपरेटर्स के लिए भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट्स, फ्लीट मैनेजमेंट, लोड मैचिंग और व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली है। 15 नवंबर के समाप्त हुए हफ्ते में यह करीब 18 अरब डॉलर घटकर 658 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर घटकर 675 अरब डॉलर था। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद इसमें पिछले कई हफ्तों से गिरावट आ रही है। ऐसा अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डॉलर के मजबूत होने और रुपए की गिरावट को सीमित करने के लिए सेंट्रल बैंक की ओर से अपने रिजर्व से बिकवाली के कारण हुआ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने बड़ी छटनी हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक रीस्ट्रक्चरिंग अभियान के तहत यह कदम उठाने जा रही है और इसका असर कंपनी के अलग अलग सेक्शंस में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपनी कुल वर्कफोर्स में से 12% से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी में करीब 4000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक में रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इस साल दिसंबर में खत्म होने की उम्मीद है। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर BMW भारत में अपने सभी मॉडल रेंज की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। नई कीमतें अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगी। भारत में बनने वाली कारों की रेंज में BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे, BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस, BMW 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस, BMW 7 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस, BMW X1, BMW X3, BMW X5, X7 और M340i शामिल है। इससे पहले मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 15 नवंबर को घोषणा की थी कि वो बढ़ती इनपुट कॉस्ट की भरपाई के लिए अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी करेगी।